आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत। अमीर बनना है बेटा, पेंटर बन जाओ, पेंटर बन जाओ, क्योंकि भैया वीएस गायतोंडे जो हैं भैया भारत के हाईएस्ट सेलिंग मॉडर्न आर्टिस्ट बन गए हैं। इनकी पेंटिंग 42 करोड़ रुपए में बिकी है। आपने ठीक पहचाना, पेंटिंग, पेंट करो। देखिए भाई, मेरी तो पेंटिंग बहुत खराब है। मैं तो आम बनाता था, बैंगन बन जाता था। तो मेरा तो आप भूल ही जाइए, मैं तो इतना घटिया मेरी आर्ट रही है। राइटिंग ही बहुत खराब है तो आर्ट भी घटिया। तो मैं तो बहुत ही बुरा रहा हूँ। लेकिन जिनकी आर्ट अच्छी होती है भाई, वो समझ लीजिए उनके हाथ में ना एक ऐसा हुनर है जो बैठे बैठे उसको बहुत पैसा कमा के देगा। ठीक है, तो भाई अगर आपकी आर्ट अच्छी है तो आप उन चुनिंदा लोगों में से एक हो। तो अब अगर बात करते हैं वीएस गायतोंडे की, जो कि इंडिया के हाईएस्ट सेलिंग मॉडर्न आर्टिस्ट हैं। ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। ज़ेन बुद्धिज्म से अपनी इंस्पिरेशन ये ड्रॉ करता है। ज़ेन बुद्धिज्म क्या होता है? देखिए, आपको पता ही है, जब कुषाण डायनेस्टी आई उसी समय जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई तो बुद्धिज्म डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान। महायान यानी कि बुद्ध का मूर्ति पूजन, उसी के बाद से फिर स्कूल्स आने लगे। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। खैर आर्ट एंड कल्चर में हम इतना नहीं जाते हैं, लेकिन महायान, हीनयान मतलब बुद्धिस्ट की ओरिजिनल टीचिंग। अरे बुद्धिस्ट की मूर्ति पूजन करना जरूरी नहीं है, लेकिन महायान में मूर्तियां बनवाओ, बुद्ध को सामने देखो, वही गुरु हैं, उन्हीं को ही मानो। तो ज़ेन का मतलब बेसिकली संस्कृत वर्ड ध्यान से ही आया है, मतलब मेडिटेशन। तो ज़ेन बुद्धिज्म इज बेसिकली द आर्ट ऑफ मेडिटेशन। अब ये कैसी आर्ट ऑफ मेडिटेशन है भाई? इसमें नेचर से आप कनेक्ट करते हो, दूसरों का भला चाहते हो, ईगो एकदम किनारे कर दो। यानी कि अब देखिए, इसकी बहुत सारी सब ब्रांचेस हैं। टैंग डायनेस्टी के समय इसका उदय ज्यादा हुआ था, तो भाई वहां से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, कलाकार क्या होता है ना, जो सोचता है वही वो चित्रित कर देता है। अब अगर वो चाहे पेंटिंग हो, अगर वो मूवीज हो, अगर वो वेब सीरीज हो, कुछ भी, ठीक है, कोई अगर वो किताब लिख रहा है तो कलाकार यही करता है कि जो उसकी इमेजिनेशन है वो विस्तृत कर देगा। अब वैसे भी मेडिटेशन की अगर आप बात करें तो वो तो अंदर से आपको जगा देता है। तो जब मेडिटेशन इतनी खूबसूरत चीज है, ज़ेन बुद्धिज्म जो ये कर रहे हैं ना काम, समझिए कि उन सारी चीजों को जिसको कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसको ये उतार रहे हैं, उसको उसकी पेंटिंग बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ना, बहुत ही ज्यादा महंगे में इनकी पेंटिंग बिकेगी। तो वीएस गायतोंडे की बात करें दोस्तों, तो इसीलिए इनकी पेंटिंग बहुत ही ज्यादा पैसों में बिकती है और ये डिजर्व भी करते हैं। और ये खुद बताते कि ज़ेन बुद्धिज्म ने मेरी जिंदगी बदल दी। तो गायतोंडे का जो वर्क है फ्रॉम ग्लैनबेरा आर्ट म्यूजियम, इन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया इंडियन आर्ट के लिए। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों ये इतना ज्यादा जरूरी है? क्योंकि इससे इंडियन आर्टिस्ट को बहुत ही बूस्ट मिलेगा। अक्सर कोई पेंटिंग कर रहा है, क्या पेंटिंग कर रहा है, निकला यार तुम, क्या ये प्रोफेशन है तुम्हारा? ये सब बहुत ही गलत चीज है ना। बहुत मतलब पेंटिंग हो गई, कोई राइटिंग करता है तो ऐसे उसको नजर से देखा जाता है कि उसकी समाज में कोई वैल्यू ही नहीं है। गलत सोच रहे हो बेटा, बहुत वैल्यू है। जितना पूरा साल मेहनत कर करके कोई इंसान कमाएगा ना, तुम एक बार में उतना कमा लोगे। समझ रहे हो? तो अपनी वैल्यू पहचानो। तो आप ये समझिए कि ऑयल कैनवास, ऑयल पेंटिंग बेसिकली, ठीक है, 1969 ये जो वीएस गायतोंडे ने ये वाली जो पेंटिंग बनाई थी ना, ये 42 करोड़ रुपए में बिकी है भैया। हाईएस्ट प्राइस अचीव्ड फॉर द वर्क ऑफ मॉडर्न और कंटेम्पररी इंडियन आर्ट ग्लोबली। पेंटिंग जो है, इट वाज अमंग द 57 लॉट्स दैट वेंट अंडर द हैमर एट ऑक्शन हाउस। देखिए, इन पेंटिंग्स को ऑक्शन किया जाता है, और जब इन पेंटिंग्स को ऑक्शन किया जाता है तो भाई इनकी बोली लगाई जाती है। अब इनका आर्ट वर्क देख के तो भाई हर कोई ज्यादा ही बोली लगाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं लोग पेंटिंग खरीदते क्यों हैं, अभी बताऊंगा। वैलिडिटी जो है भाई 1 साल की है। 1, 2, 3 साल के लिए हमारे यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स आते हैं। आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आज के लिए। महाशिवरात्रि है आज, हर हर महादेव। शिवा 25 आपको यूज करना है। इन नंबर्स पे कॉल करिए, नहीं तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो यूपीएससी 1, 2 और 3 साल के लिए आपको ये कोर्सेज मिलेंगे। फिर कंबाइंड एनसीईआरटी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी ये भी आपको मिलने वाला है। बहुत सारे और कोर्सेज हमने बनाए हैं। और दोस्तों मैं लाइव आ रहा हूं, मैं कल 7 बजे लाइव आ रहा हूं। जो तुमको चाहिए था वो हो गया है। टी शर्ट गिव अवे भी करने वाला हूं, तो जो तुमको चाहिए था वो तुमको कल मिलने वाला है। ठीक है, एक बहुत बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। तो कल शाम 7 बजे लाइव आना मत भूलना, रिमाइंडर सेट कर लो। तो पहली बात तो आप ये समझिए, चलिए पहले अच्छा हम स्लाइड, भाई ये 1969 यूनिक वर्क क्यों है भाई? देखो, ये दिस वाज द फर्स्ट टाइम
that particular oil on canvas by Guy Tonde was coming into the auction market. It belongs to the Glanbara Art Museum in Japan. देखिए ये जो इन्होंने ऑयल कैनवास पे पेंटिंग बनाई है, ये ऑक्शन मार्केट में पहली बार आई। भारतीय पेंटर्स तो भाई आप अजंता जाइए, एलोरा चाहिए, वहां पे आपको जबरदस्त पेंटिंग मिलेगी। पेंटिंग हमारे रग रग में, हम तो भाई दीवारों पे पेंटिंग करना शुरू कर देते थे। तो इट बिलोंग्स टू द ग्लैनबेरा आर्ट म्यूजियम इन जापान। जापान में ये ग्लैनबेरा आर्ट म्यूजियम है विच हाउसेज द प्राइवेट कलेक्शन ऑफ द बिजनेसमैन मासोरी फुकुओका। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये अपना ही कलेक्शन बनाते हैं। बहुत ज्यादा लोग पेंटिंग खरीदते हैं, अमीर अमीर लोग ज्यादा खरीदते हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूं, देखिए एक पेंटिंग 42 करोड़ में बिकी, खेल खत्म। क्यों? देखिए जब आपके पास बहुत पैसा आने लगता है ना, फिर आप बोलते हैं क्या करें, कहां इन्वेस्ट करें यार। मतलब इतना पैसे से, मैं एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट नहीं था कि एक इंसान 10 करोड़ से, मतलब 1 लाख से भी बहुत कुछ कर सकता है। अब वही उसको 10 करोड़ है तो उसे क्या वो एडिशनल कर लेगा? आप समझ रहे हो? महीने के अगर आपको 1 लाख मिल रहा है तो भाई ये बहुत बढ़िया जीवन जी सकते हो। आपकी नीड के लिए तो इनफ है, बट आपकी ग्रीड के लिए इनफ है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। तो 10 करोड़ से आप क्या एक्स्ट्रा चीजें कर लोगे? तो उसमें फिर जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है आप इन्हीं चीजों में स्पेंड करते हो। लेकिन लोग पेंटिंग क्यों खरीदती है? सबसे पहला पॉइंट तो भाई इमोशनल अटैचमेंट। ठीक है, जब भी आप कोई पेंटिंग देखेंगे ना, तो अगर आप डीप हो, इन डेप्थ हो, आप कनेक्ट कर जाओगे। और अगर उसने, जैसे अब इन्होंने इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाई है, आप खो जाओगे। मोनालिसा की पेंटिंग जब आप देखोगे ना, आप उसमें खो जाओगे, आप देखते ही रहोगे भाई क्या पेंटिंग बनाई है। तुमको लग रहा है क्या सर बकवास कर रहे हो। चलो 6, 7, 8, 9, 10th क्लास में जिसकी आर्ट अच्छी होती थी, देखते ही रह जाते थे ना तुम, भाई क्या आर्ट बनाई है। जैसे मेरे कॉलेज में तो बहुत, मतलब स्कूल में तो काफी जो मेरे दोस्त हैं उनकी आर्ट बहुत अच्छी, तो मैं तो देखता रहता, भाई ये कहीं से बना ले रहे हैं। ये साड़ी का किनारे बॉर्डर में तो बॉर्डर भी ड्रॉ नहीं कर पाता था। ठीक है, मुझे तो मतलब आर्ट क्लास में तो मैं एब्सेंट ही रहता था। तो वहां पे समझिए कि मतलब हर कोई तारे जमी पर, मैंने कहा क्या पेंटिंग है यार, देखते ही रह जाता था इंसान। तो ये तो बहुत बड़े लेवल के पेंटर है। तो एक इमोशनल कनेक्ट होता है। दूसरा, एक थोड़ा सा लोगों को दिखाना होता है कि भाई हम भी थोड़ा इंटेलेक्चुअल हैं, वी आर वेरी इंटेलेक्चुअल। कई बार ऐसी पेंटिंग होती है समझ ही नहीं आती है, लेकिन देखिए ये मैंने खरीदी, भाई इसमें क्या है जरा बताओगे? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये मैंने पेंटिंग खरीदी, थोड़ा इंटेलेक्चुअल। फिर थोड़ा सा पैसे का भी, कि भाई देखो पैसे हैं, एक्सपेंसिव आर्ट वर्क है तो खरीद लेते। कुछ लोग आर्ट वर्क के बहुत ज्यादा दीवाने होते हैं, आर्टिस्ट, मतलब भाई ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो। तो ये कुछ रीजंस हैं जो लोग पेंटिंग खरीदते हैं। इसमें पैसे का यही होता है ज्यादातर कि थोड़ा कुछ ही आपको मिलेंगे जो बहुत इन डीप हैं, लेकिन ज्यादातर लोग चलो यार पेंटिंग खरीद लेते हैं। लोग आएंगे, उनको पेंटिंग दिखाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग दिखाएंगे। कुछ पेंटिंग जो है ना वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स भी लेके आती हैं। वाइब्स नहीं, बीवियां नहीं, पॉजिटिव वाइब्स। ठीक है, तो वो भी बहुत सही रहता है। तो गाय तोंडे जो है, इन्होंने बहुत ही कम, लिमिटेड नंबर ऑफ कैनवस जो है वो अपनी जिंदगी में इन्होंने पेंट किया, और अब ये बिकने को तैयार है। और अब ये समझिए कि गाय तोंडे वर्क्स हैव ऑफन बीन कॉल्ड ल्यूमिनस। ये बहुत ही ब्राइट होते हैं, ठीक है ना। ये देख सकते हो ना, कलर्स जो है ना वो ओवरलैप कर रहे हैं, एक कलर दूसरे पे जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये फैल नहीं रहा है। कितनी शानदार तरीके से इन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई है, ठीक है। और जब आप ये बड़े में देखेंगे ना तो मजा ही आ जाएगी। ऑयल कैनवस पे ये पूरी की पूरी बनाई गई है, तो ये बहुत ही ब्राइट होती है, सोनोरस होती है और सबलाइम। आप खो जाओगे इनमें, देखोगे तो मतलब आंखें हटाने का मन नहीं करेगा। मैं दोस्तों एक बार एग्जीबिशन में गया था, मुझे आमतौर पे पेंटिंग्स आर्ट एग्जीबिशन में जाना इतना पसंद नहीं है, तो एक बार मैं चला गया। आप यकीन मानिए मैं 2-3 घंटा घूमा वहां पे, मतलब इतना अच्छा लग रहा था, भाई ये क्या जबरदस्त चीज बना रहा है। तो ये चीज वाकई में काम करती है। द सेम अप्लाइज टू द प्रेजेंट ब्लूइश पेंटिंग विद द एम ऑफर्स फॉर्म व्हिच रिकॉल्ड एक्सपेंस ऑफ द स्काई और सी। तो अब ये 1960s, भाई देखिए ये गाय तोंडे के करियर का बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पीरियड था। इन्होंने बताया कि भाई देखो, द ओनली थिंग ही प्लान्ड इन हिज लाइफ वाज जॉइनिंग आर्ट स्कूल। इन्होंने आर्ट स्कूल को ज्वाइन किया। बहुत सारे आर्ट स्कूल होते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। भाई देखो, अगर तुम हो टैलेंटेड तो डरो नहीं, इसी चीज को एक्सप्लोर करो, बहुत आगे जाओगे। एवरीथिंग एल्स वाज बाय एक्सीडेंट इंक्लूडिंग फाइंडिंग अ बुक ऑन ज़ेन बुद्धिज्म। ज़ेन बुद्धिज्म की किताब मिली, बुक स्टोर 1959, इनकी जिंदगी बदल गई। दिस वाज अ वाटरशेड मोमेंट इन द आर्टिस्ट करियर। द डिस्कवरी ऑफ ज़ेन बुद्धिज्म वुड ग्रेटली आफ्टर हिज अप्रोच्ड आर्टवर्क, मेकिंग इट शिफ्ट फ्रॉम फिगरेशन एंड ज्योमेट्रिक शेप्स टू द एब्स्ट्रैक्शन। मैंने अभी आपको बताया ना, ज़ेन बुद्धिज्म, जो चीज आप सोच रहे हो, आप मेडिटेशन के बारे में सोच रहे हो, बना दो, आप मेडिटेट करो। इधर पीछे पेड़ है, इधर सूरज है, इधर नदी है, देखो फिर, है ना, हो जाएगा काम। उसके बाद फिर हो माय गॉड, मेरी पेंटिंग भी बिकी है 100 रुपए में नहीं 100 रुपए में नहीं। तो गाय तोंडे लैंडस्केप ऑफ द माइंड, वाइब्रेशन, कलर्स, हेवी इम्पैक्ट और रिगरस ज्योमेट्री ऑफ द लेट 50s नाउ गेव वे टू द
contemplative works for the highest quality. The composition are of utmost simplicity and polite is derived from the nature. पूरा nature, Zen Buddhism is all about nature. तो पूरा नेचर को इन्होंने, कहीं पेड़ आपको दिख रहे हैं, कहीं एनिमल्स, अच्छा उसमें ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है यार, ये दिख कैसे, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो होती है ना, वो कहीं कुछ वो एक चीज जो है ना, वो एक, जैसे पाब्लो पिकासो की अगर आप पेंटिंग देखोगे तो एकदम एब्स्ट्रैक्ट है कि मतलब एक चीज कुछ रिप्रेजेंट कर रही है, एक चीज कुछ रिप्रेजेंट कर रही है, और अल्टीमेटली जब आप उसको जोड़ोगे तो कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है। भैया गजब तरीके के मेटाफोरिकल आर्ट इसे बनाते हैं। तो व्हील्स ऑफ ओवरलैपिंग कलर इन irradiate the canvas creating an illusion of endless space. तो last figurative word was the title bird. इनका जो आखिरी figurative word था उसका नाम था bird, painted in 1961, after which he only continued with abstraction. He would work extensively with a paint, roller and palette knife, hence 4x बड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। बाकी हाईएस्ट सेलिंग वर्क्स आप देख सकते हैं, 10 इंडियन मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी आर्ट वर्क्स। He has found great international appeal for the subdued quality of his work and the illusion of making complex techniques seem simple. इतनी abstract art इतनी कठिन होती है, लेकिन उसको इतनी सिंपल तरीके से ये पेश करते हैं कि क्या बताएं। The luminous quality that is often ascribed to his works derive from the applying multiple translucent layers of painting. Imagine layering fine muslin, ये कॉटन का क्लॉथ होता है, जब आप पेंटिंग करते हो ना तो सबसे पहले आप कलर कर दोगे, उसके बाद फिर एक और लेयर बनाओगे, फिर कलर्स की एक और लेयर बनाओगे, और उसको कॉटन के क्लॉथ से ऐसे पोंछते रहोगे, पोंछते मतलब क्या, उसको ऐसे स्प्रेड करते रहोगे, ठीक है। अब देख लीजिए मेरी नॉलेज कितनी कम है, पेंटिंग में पोंछते रहोगे, समझ रहे हो। तो यहां पे इस तरीके का काम इतनी बारीकी से होता है ना, जरा सा भी अगर आपने एरर की, आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें बहुत ही डेलिकेसी चाहिए होती है। ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, ऑल द हाईएस्ट सेलिंग वर्क्स बाय गायतोंडे यूज दिस टेक्निक, ठीक है। तो ये चीज है। तो 97 इनकी एक और पेंटिंग थी जो 32 करोड़ में बिकी थी मुंबई में, फिर ये मुंबई में ही ऑक्शन हुआ था, ये वाला भी ऑक्शन जो है वो मुंबई में हुआ, सोल्ड ऐसे हिसाब किताब। तो भैया ये आप देख सकते हैं कुछ इनके आर्ट वर्क्स, भाई बहुत ही ज्यादा ब्राइट, एक एक चीज जो है, और इसमें लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ कलर्स है, एक एक चीज जो है वो आपको अलग इसमें दिखाई देगी, ठीक है। तो ये लेक्चर था, कल मैं लाइव आ रहा हूं, जरूर मुझसे जुड़िएगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।